थी। भीमा से अलग होने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से ना वो कुछ खा रही थी ना पी रही थी। ये लीजिए जी, मेरे गहने की 4 चीजें कब और किस दिन काम आएंगे। आप इन्हें बेचकर उस नंदू के पैसे लौटा दीजिए और जल्दी से भीमा को घर वापस ले आइए। मुझसे चंपा की हालत देखी नहीं जा रही है। वो बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेट में उसका बच्चा भी मर जाएगा। वो दोनों जानवर जरूर है, लेकिन उन्हें भी हमारी तरह तकलीफ होती है। वैसे भी भीमा और चंपा तो दुनिया में बिल्कुल अलग हैं। बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे से। उन्हें एक दूसरे से दूर करना मानो बहुत बड़ा पाप है। अब जल्दी से इन गहनों को बेच कर लाइए। वैसे भी मैं इन गहनों को पहनती भी नहीं हूँ। श्रीनिवास अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आज तो वो उसके गहने बेचकर भीमा को वापस ले आएगा, लेकिन वो बहुत जल्द अपनी पत्नी को नए गहने बनवा कर देगा। श्रीनिवास भीमा को नंदू से वापस पाने के लिए गहने बेचने बाजार चला जाता है। वहीं दूसरी ओर चंपा के सब्र का बांध टूट चुका था। वो भीमा के बिना अब बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। उसी रात चंपा अपने गले की रस्सी तोड़कर जैसे तैसे भीमा को ढूंढती हुई नंदू के पास पहुंच जाती है और वहां आकर देखती है कि नंदू भीमा को डंडे से बहुत मार रहा है। भीमा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। चंपा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपनी सींगों से उठाकर नंदू को पटक देती है। नंदू दूर जाकर गिरता है। वहीं भीमा मार खा खा कर जमीन पर गिर जाता है और पानी मांगने लगता है। पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। अभी लाती हूँ भीमा, मैं अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए पानी। चंपा भीमा के लिए पानी के लिए इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। तभी एक जगह चंपा देखती है कि टूटे हुए घड़े का टुकड़ा जमीन पर पड़ा है, जिसमें थोड़ा सा पानी है। चंपा उस टुकड़े को उठाकर लाती है और उस थोड़े से पानी को भीमा को पिलाती है। क्या हालत कर दी भीमा तुम्हारी इस क्रूर आदमी ने। घर में हमारे मालिक ने हम पर कभी हाथ नहीं उठाया। वो कितने अच्छे हैं और इस दुष्ट ने तुम्हारा मार मार कर कितना बुरा हाल कर दिया है। चंपा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये आदमी अच्छा नहीं है। तुम जानती हो ना, तुम गर्भवती हो। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ। इस आदमी ने और भी बहुत सारे जानवर रखे हैं, जिन्हें ये कल मेरे साथ कसाई को बेचने वाला है। भीमा, तुम तो जानते ही हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने ये दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता चंपा, लेकिन क्या करे, हम जानवरों की किस्मत ही ऐसी होती है। हमारा अपने ही जीवन पर हक नहीं होता। हमारी जिंदगी और मौत की डोर इंसानों ने अपने हाथ में रखी होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम्हें ये कसाई को बेच दे। जाओ चंपा, यहाँ से भाग जाओ, और किसी के लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए अपनी और मेरे बच्चे की जान बचा लो। भीमा, तुम चिंता न करो, हम सब यहाँ से सुरक्षित जाएंगे और ये बात हमारे मालिक को पता चलनी चाहिए। मैं अभी जा रही हूँ, तुम घबराना मत। मैं अभी मालिक को जाकर ये सारी बात बताती हूँ और तुम्हारे साथ साथ उन बाकी के जानवरों को भी हमारे मालिक बचा लेंगे। जैसे ही चंपा वहाँ से पीछे मुड़कर अपने मालिक के पास आकर नंदू की सारी सच्चाई बताने के लिए जा रही होती है कि तभी नंदू को होश आ जाता है और वो डंडा पकड़कर चंपा को मारने लगता है। दुष्ट गाय, मुझे जख्मी करके अब यहाँ से भाग रही है। देख तेरा क्या हाल करता हूँ। इस बैल के साथ साथ अब तुझे भी मैं कल कसाई को बेच दूंगा। नंदू जानता था कि चंपा गर्भवती है, लेकिन फिर भी वो भीमा और बाकी जानवरों के साथ उसे भी कसाई को बेचने वाला था। चंपा और भीमा रात भर सोच सोच कर रोते रहते हैं कि कल नंदू उन्हें कसाई को बेच देगा और किसी को इस बारे में कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि उनका मालिक भी नंदू की सच्चाई नहीं जान पाएगा। उधर श्रीनिवास अपनी पत्नी के गहने बेचकर भीमा को नंदू से वापस लाने की तैयारी में था, लेकिन जब उन्हें घर पर चंपा नहीं दिखती है तो श्रीनिवास और उसकी पत्नी अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जरूर भीमा के पास गई होगी। सुबह होते ही श्रीनिवास और उसकी पत्नी नंदू के घर पहुंच जाते हैं। उसी समय नंदू ने भीमा और चंपा के साथ बहुत सारे जानवरों को ट्रक में भर लिया था और कसाई को बेचने के लिए जा रहा था। ये सब श्रीनिवास और उसकी पत्नी देख लेते हैं और वो ट्रक को रोककर भीमा और चंपा के साथ सारे जानवरों को नीचे उतार लेते हैं। मैं तो तुम्हें यहाँ पैसे लौटा के अपने बैल को वापस लेने आया था, लेकिन मुझे तो यहाँ तुम्हारा एक अलग ही रंग दिख रहा है। तुम जानवरों को कसाई को बेचते हो सिर्फ चंद पैसों के लिए। अब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा।
नहीं, अब नहीं, अब मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम अपने बैल को ले जाओ और मुझे पैसे भी नहीं लौटाना। श्रीनिवास नंदू की सारी हरकतें गांव वालों को बताता है। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर नंदू की खूब पिटाई करते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। वहीं श्रीनिवास भीमा और चंपा को खुशी खुशी अपने घर ले जाता है और बाकी के जानवरों को उनके अपने अपने मालिकों को लौटा देता है। श्रीनिवास और उसकी पत्नी चंपा और भीमा को पाकर बहुत खुश थे और फिर बड़ी लगन और प्यार से उनकी खूब सेवा करते हैं। भीमा, चंपा, अब मेरे रहते तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, ये मेरा तुम दोनों से वादा है। अपने मालिक के मुंह से कभी अलग न होने की बात सुनकर भीमा और चंपा बहुत खुश थे और खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो